भारत में अगर नागरिकता सिद्ध करने की बात उठती थी तो यह सिर्फ आपका मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह अलग अलग देशों से, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो, ये अलग अलग समय पर आपका ये भारत में आपका शरणार्थी बनने का काम किए थे। और ये डायरेक्टली शुरू में ये सब बोला जा रहा था कि ये बातें सिर्फ इन्हीं तक आपका सीमित रहेगी, और उसी को लेकर ये अलग अलग जो आपका नियम भी आए थे, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो अगर हम बात करते सीए हो, डायरेक्ट बात उठ रही थी कि ये आपका उसी तक सीमित रहेगी। लेकिन यह बातें वहीं तक सीमित नहीं रही। अगर आज आपको भारत में अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप अलग अलग आपका कम्युनिटी को हो, आपको अगर भारत में रहना है तो आज आपको भारत में अपनी नागरिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे में यह आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी नागरिकता को भारत में रहते हुए आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। अगर आप सिद्ध करने में नाकाम है तो यह सरकार आपको कब आपको यहाँ का इनफिल्ट्रेटर अगर बात करते हैं घोषित कर देगा, इसका कोई आपका गारंटी नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी नागरिकता को कैसे बहुत ज्यादा बिना परेशान हुए आप सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में कि कैसे आप बिना ज्यादा परेशान हुए अपनी नागरिकता को भारत में आपका सिद्ध करने के लिए, क्योंकि भारत में भी आपका मतदाता पुनरीक्षण गहन अभियान चालू है, जो आपका अलग अलग चरण में यह आपका हर एक राज्यों से होकर जाने का काम करेगा, और जहां पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आपका नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे में आप अपनी नागरिकता को बनाए रखने के लिए कौन कौन सा वो आपका जरूरी कागजात है जो आपके लिए आवश्यक है, आज हम इस सेशन में आपका बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और हाँ, ऐसे आपका अपडेट्स को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम यहाँ से इसके लिए संकल्पित हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट को आपका डिटेल से। तो आने वाले समय में आप इन सारे परेशानी से कैसे बचेंगे, इसी के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं, और वो कौन कौन सा आपका जरूरी दस्तावेज है। तो बात करते हैं कि आपका अगर यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप यहां से देख सकते हैं कि क्या करा सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा लगातार यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का आपका प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में कह रहा है कि ये दस्तावेज मुख्य रूप से पहचान और वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग होते हैं। आधार केवल भारत में निवास प्रमाण का है आपका, और ना कि नागरिकता का, क्योंकि यह विदेशी नागरिकों को भी आपका जारी किया जा सकता है। अभी तक तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में देख रहा है विदेशों वाले को क्या ना आधार कार्ड ही लोग दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ना ही आपके पास आधार वाला चलेगा, ना ही आपका पैन चलेगा। सबसे पहले तो दोनों को तो साइड कर दीजिए। जैसे आपके पास पहुंचेंगे बीएलओ चाहे अदर अधिकारी, ये दोनों कागजात आपका नहीं चलेंगे। तो ऐसे में कौन सा दीजिएगा, और ये आपके लिए कंपलसरी है। आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे सिद्ध, ठीक ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसको हम लोग को मानना है। तो ऐसे में क्या है, अगर यहां से देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या सरकारी आपका दिशा निर्देशों के अनुसार आधार और पैन कार्ड के बिना नागरिकों की सभ्यता आपका कैसे की जाएगी। यहां पर कुछ आपका क्या ना वैध दस्तावेज दिए गए, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज में क्या आपका आएगा, इंडियन आपका भारतीय जो है क्या है ना पासपोर्ट। सबसे पहला देख लीजिए क्या है, भारतीय आपका पासपोर्ट है। कर यह एक वैध भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का क्या है ना एक निश्चित प्रमाण है। ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या है मेरा मतलब कि क्या है ना आपका एक्सपायर हो गया है, तो वो आपका क्या वैध होगा। तो पहले आप उसको क्या है ना रिन्यूअल करवा लीजिएगा, क्योंकि रिन्यूअल होगा तभी क्या है ना ये आपका वैध होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये आप इसको क्या करवा लीजिएगा, रिन्यूअल इसको करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका ये चल जाएगा। पहला आपका क्या भारतीय आपका पासपोर्ट। दूसरा अगर हम लोग यहां से देखें इसमें आपका तो क्या कर रहा है मतदाता पहचान पत्र। तो सब अगर इसमें देखिएगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड को, तो कह रहा है यह भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, और इसलिए यह नागरिकता का क्या है ना एक आपका महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो ये आपका सपोर्टिव में काम करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहां पर ये आपका क्या है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में काम करेगा। कुछ और दे रहे हैं तो ये कहेगा हाँ हाँ जो दे रहा है वो सही है, अकेले ये खड़ा नहीं होगा आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट।
अब देखिए ना, बर्थ सर्टिफिकेट के अगर बारे में बात करते हैं तो क्या करा है, नगर पालिका अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, विशेष रूप से अगर आपका जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आपका कितना 1969 के तहत जारी किया गया है, तो यह क्या ना नागरिकता का आपका प्राथमिक आपका प्रमाण है। अगर सही तरीका से अगर हुआ है ये आपका, ठीक ना, नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा अगर जारी किया गया है तो ये आपके लिए क्या है ना बेस्ट है। क्योंकि ये अगर देखिएगा इसको तो कौन सा नागरिकता पंजीकरण अधिनियम आपका 1969 के अनुसार आपका ये कहा जाता है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ऐसे में क्या है वो बेस्ट है। लेकिन आप सोचिए जिनका एज आपका 80 साल या उससे अधिक चाहे 70 साल, क्या उनके पास ये जन्म प्रमाण पत्र होगा? इतना दिन वो संभाल के रख पाए होंगे? इतना बार बाढ़ आया होगा, भूकंप आया होगा, अलग अलग आपका नेचुरल क्लाइमेटी आया होगा, कहां से रखना है? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे सिद्ध करेंगे? लोग क्या है ना, सरकार को क्या लगता है अपना वहां बैठ के फरमान जारी कर दिए, झेलना तो क्या है ना यहाँ की जनता को है। वो इस चीजों को समझने का बिल्कुल आपका क्या है ना ध्यान नहीं देते हैं कि वो आखिर कैसे चीजों से क्या है ना अपने आप को बचा पाएंगे सारे परेशानी से। एक तो आप उसी को चूज करके भेजिए, आप आपका क्या है ना यही वोटर कार्ड लेकर जाइएगा तो क्या है ना हाँ भारत का नागरिक है, आप क्या है ना वोट दीजिए। लेकिन यही वोटर कार्ड को आप अगर दिखाइएगा उसको कहेगा कि ना आप नागरिक ना है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आपका आए थे इसके पिछले वाले वीडियो से, जहां पर बोले थे नहीं सर थोड़ा सा इसको और क्लियर कीजिएगा, और उसी क्लियरेंस के लिए क्या है ना हम आपके पास आए हैं उसी से रिलेटेड और वीडियो लेके आपका, जहां पर एकदम क्लेरिफाई और करने का काम कर रहे हैं कि यहां से आप क्या है ना यही वोटर कार्ड को लेकर आप जाइएगा वोटिंग देने के लिए, चाहे आप लोकसभा में उनको चुन के भेज रहे हैं, चाहे अगर बात करते हैं आपका विधानसभा में, और उसी से वो क्या है ना मान्य, और उसी से फिर क्या है ना आपके ऊपर वो क्या है ना रूल जमाने के लिए आएंगे कि ना इससे काम नहीं चलेगा, इसको आप हटा लीजिए। तो सोचिए ये है हमारी आज देश का क्या है ना गति, और किस तरह से लोगों को यहाँ पर क्या है ना अननेसेसरी का परेशान आपका किया जा रहा है। अगर अगला इसमें देखिएगा तो यहां से क्या है ना अगर आप इसको क्या आपका सर्टिफिकेट ऑफ आपका सिटीजनशिप नागरिकता आपका प्रमाण पत्र कहां से इश्यू होगा, कैसे इसको दिखाइएगा, करा उन व्यक्तियों को जो आपका नागरिकता अधिनियम आपका क्या है ना 1955 के तहत भारत के नागरिक आपका बने हैं। जैसे क्या है ना प्रकृतिकरण आपका, तो भारत सरकार आपका जो अधिनियम आपका कहता है नागरिकता का कितना आपका 1955, तो यहां पर कह रहा है कि जो आपका 1950 से पहले यहां पर आ चुके हैं भारत में, आपका आजादी से पहले अगर भी बात करते हैं जो यहां रह रहे हैं, तो वैसे लोगों का क्या है ना नागरिकता आपका बनी रह जाएगी और उसको अलग से आपका नागरिकता प्रमाण पत्र लेने का आपका जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या है आपके जो एंसिस्टर है पूर्वज, दादा हो दादी हो चाहे कोई भी आपका है परदादा परदादी, तो वैसे में क्या है ना उनका आपका कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर वो आप शो कर देता है तो इसका मतलब क्या है ना आपको अपना कुछ प्रेजेंट का दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपका इसमें क्या कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ आपका सिटीजनशिप, यहां पर आपको इसके थ्रू क्या है ना शो करने का काम करेगा। वही अगर अगला हम लोग बात करें तो क्या है ना अधिवास प्रमाण पत्र, क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। पहले अगर बात करते तो 6 महीना के लिए बनता था, अब क्या है ना ये साल भर चाहे 2 साल के लिए बनाया जाता है, अलग अलग अगर आप इसका जो अधिकारी से बनाइएगा उसके अनुसार से। तो यहां से क्या करा संबंधित राज्य सरकारों को आपका जो द्वारा जारी किया गया ये प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को किसी विशेष राज्य में निवास की पुष्टि करता है और नागरिकता के दावों को क्या है ना समर्थन कर सकता है कि हाँ हम यहाँ के निवासी हैं, हमारा दादा परदादा यहीं रहते थे, ठीक ना। और इसी में आपका क्या है ना जो काम आता आपका क्या आएगा, जमीन का आपका रसीद हो गया, चाहे आपका क्या है ना खतियान हो गया, तो ये आपका क्या है ना यहाँ पर आपको वो हेल्प करेगा अपने नागरिकता जो है उस जगह का आपका उस राज्य का स्टेट का होते हुए अगर आप कहिए कि ना हम भारत का यहाँ से क्या है ना नागरिक है, तो ये आपके लिए क्या है ना डोमिसाइल जिसको हम लोग क्या है निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, ठीक ना निवास प्रमाण पत्र। तो वीडियो में अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने का काम करेगा। और हमारा यही यहाँ से संकल्प है कि जो लोग जहां तक ये जानकारी आपका जनरली नहीं रह पाते हैं, ऐसे में उनको अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो परेशानी आपका कम हो। क्योंकि जो भी आपका सरकार का आपका आदेश आता है, चाहे वो कोई भी आपका सरकारी योजना से संबंधित हो, हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो जानकारी हम आपके तक पहुंचाने का काम करें। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। आपका साथ में अगर आगे देखें तो क्या कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम आपका 1955 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, जहां पर आपका और भी दस्तावेज के बारे में बोला गया, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम में समय समय पर आपका निर्धारित किए गए अन्य दस्तावेज भी क्या है ना स्वीकार किए जाते हैं, वहां पर ऐसा बताया गया है। अगर आप इससे संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इससे संबंधित और भी जानकारी क्या है ना आपको लाके देने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड बताया गया है
जहां से आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर हम बताए थे कि अपना जो आपका फोर फादर है, पूर्वज है, उनसे संबंधित कोई भी आपके पास क्या है ना डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो उससे आप अपनी नागरिकता को क्या है ना यहां से आप सिद्ध कर सकते हैं। और यहां पर वो आपका स्पष्टीकरण देखिए डायरेक्ट दे रहा है कि क्यों आपका आधार और पैन कार्ड जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट आपका मान्य नहीं दिया है। अगर डायरेक्टली आप अगर इसको देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि सरकार और अदालतों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि आधार और पैन कार्ड केवल आपका पहचान और वित्तीय लेन देन के उद्देश्य से है। आधार आपका नियम 2016 के तहत आपका आधार कार्ड भारत के निवासियों को आपका जारी किया जाता है, ना कि केवल आपका नागरिकों का। इसका मतलब है कि कोई भी विदेशी नागरिक कुछ भी आपका शर्तों को पूरा करने पर आधार प्राप्त कर सकता है। और इसी तरह से पैन कार्ड मुख्य रूप से आयकर उद्देश्यों के लिए है। तो संक्षेप में करके यदि आपके पास आधार और पैन कार्ड नहीं है तो आपकी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये सब देखिए क्या है ना, सारी की सारी जो भी चीजें आज हम लोग बात किए हैं ये आपके लिए मानना क्या है ना कंपलसरी है, लेकिन बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। यहां से हम बस एक ही चीज निकल के आता है। सोचिए ना, जो आज अगर सबसे पहली बार जहां पर ये आपका लागू हुआ है वो आपका असम है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही कराने वाले थे, जहां पर भारत सरकार लगभग आपका 200 करोड़ रुपया क्या है ना इसके ऊपर खर्च किए थे, और उसमें लगभग आपका 60% से लोग क्या है ना ज्यादा आपका बाहर होने का काम किए। जो लोग भारत में रखे, भारत के आपका क्या है ना आर्मी में आपका सेवा दिए हैं, उन वैसे लोगों को भी क्या है ना बाहर होना पड़ा था, और एक ने आपका अलग अलग परेशानी का उनको सामना करना पड़ा था। तो जरा सोचिए कि किस तरीका से ये परेशानी आपको लिए आपका बढ़ेगा, चाहे अगर इस तरह से आपके सामने ये आएंगे। तो इतना चीजें हम आपको पहले से बता दिए हैं। 30 चीजों के अनुसार से क्या है ना अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको प्रिपेयर्ड रखिएगा। इससे संबंधित अगर कुछ भी और भी अगर आपको लिए कुछ कंफ्यूजन बन रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि वो आपका सारी परेशानी दूर हो। और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज ऑफिशियल के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।